हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑन यूट्यूब चैनल स्टॉक टेक। आज हम लोग करेंसी मार्केट के बारे में बात करेंगे। करेंसी मार्केट में हम लोग तीन पेयर के बारे में बात करेंगे। वो है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड आईएनआर, दूसरा है यूएसडी आईएनआर और तीसरा है यूरो आईएनआर। अगर आप लास्ट वीक में यूएसडी आईएनआर में पैटर्न देखेंगे तो यूएसडी 73 टू 74 की रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था, बट डॉलर में एक बहुत अच्छा मूवमेंट आया एंड डॉलर क्रॉस 75 लेवल्स एंड फ्राइडे को जो उसकी क्लोजिंग थी वो थी 75.11 विद हाई ऑफ 75.35। तो डॉलर में काफ़ी अच्छा मूवमेंट आया। अब दूसरी जो करेंसीज हैं जो हैं यूरो और पाउंड, उनमें भी उम्मीद है कि हो सकता है कि सिमिलर पैटर्न में एक रैली आए। तो लेट्स टॉक अबाउट कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है या इन दोनों में ऐसा क्या पैटर्न डेवलप हो रहा है कि इन दोनों करेंसीज में एक अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अभी हमें लग रही है। तो पहला जो हम लोग करेंसी पेयर है जिसके बारे में बात करेंगे वो है पाउंड, विच इज़ ग्रेट ब्रिटेन पाउंड GBP INR। इसका लॉट साइज जो है वो 1000 का है। और अगर आप देखेंगे, अगर आपने पैटर्न देखा होगा तो आप 3-4 महीने पहले का पैटर्न देखिएगा तो आपको दिखेगा कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 4 महीनों में पाउंड के पैटर्न में काफ़ी अच्छा और काफ़ी बेस कंसोलिडेशन आया है। कंसोलिडेशन ऐसा वैसा भी नहीं, एक डाउन ट्रेंड कंसोलिडेशन था। जून में 105 के लेवल्स पे पाउंड ट्रेड कर रहा था। उसके बाद से एक डाउन ट्रेंड रैली कंटिन्यू हुई। अगर आप देख सकते हैं तो उसको रैली ही बोलेंगे, क्योंकि 4 महीने में डॉलर तो गिर ही रहा था, पाउंड भी 105 के लेवल से 100 के लेवल तक आ गया। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इज अ कट ऑफ 4 to 5% इन अ करेंसी प्राइस, विच इज़ वेरी ह्यूज। और 100 पे लेवल्स पे आके पाउंड ने बहुत अच्छा सपोर्ट लिया और 100 के लेवल से ही उसने एक बाउंस बैक किया और नाउ द पाउंड इज ट्रेडिंग अराउंड 102.3। तो इस समय जैसा डॉलर में बहुत अच्छा मूवमेंट आया है तो हमें उम्मीद है कि पाउंड में भी एक अच्छा मूवमेंट आएगा। और ये जो अप ट्रेंड है, जो ट्रेंड रिवर्सल है, इसको आप ट्रेंड रिवर्सल इसीलिए बोलेंगे बिकॉज नाउ पाइवॉट पे भी वो R2 पे खड़ा हुआ है। उसने अपना जो 10 DMA था उसके ऊपर है, 25 DMA एंड 50 DMA के भी ऊपर इस समय पाउंड ट्रेड कर रहा है। तो पाउंड काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी अच्छी एक रैली बन रही है। 100 से उसने एक सपोर्ट लिया, 100 से 102 पे आ गया है। तो अब हमें लगता है कि वापस 103, 103.5 के लेवल्स भी मार्केट में अचीवेबल हैं। और अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं अगर आप वापस 105 के लेवल देख सकें। दूसरा जो हम लोग करेंसी पेयर के बारे में बात करेंगे वो करेंगे यूरो INR। यूरो INR और पाउंड बहुत सिमिलर पैटर्न्स पे ट्रेड करते हैं। अगर आप पाउंड और यूरो का चार्ट एक साथ देखेंगे तो आपको लगेगा कि दोनों में सेम टाइम पे डाउन ट्रेंड शुरू हुआ, सेम टाइम पे इन दोनों ने बेस बनाया और उसी समय ये लोग अब अपने बेस से ऊपर जाने के लिए रिवर्स कर रहे हैं। इट्स अ वेरी 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 सिमिलर पैटर्न फॉर पाउंड एंड यूरो, विच इज़ द बेस्ट थिंग फॉर अ ट्रेडर। क्यों? क्योंकि उसे अब दो करेंसी पेयर में एक साथ ट्रेड करने का मौका मिलेगा, प्लस दोनों के जब पैटर्न्स एक हैं, अगर उसका ट्रेड गलत हो रहा होगा तो किसी ना किसी पैटर्न पर रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो पहले हम लोग यूरो के बारे में बात कर लेते हैं। यूरो कंसोलिडेट जून में इसने भी अपना हाई बनाया था 91.2 का, तब से ये भी एक डाउन ट्रेंड कंसोलिडेशन में चल रहा है और इसने 86.7 के आसपास जाके अपना बेस बनाया। 91 से 86.5, 86.7 is around 3.5 rupees cut in euro, which was very good consolidation। अब उसी कंसोलिडेशन पैटर्न से वो रिवर्स कर रहा है। बिल्कुल अब यहाँ से उम्मीद है कि जैसे जैसे हम लोग नवंबर दिसंबर में आएंगे तो अगर आप देखेंगे तो बाकी जो इन कंट्रीज़ का है, इन कंट्रीज़ का ईयर एंड होता है, इनको अपने फॉरेन लॉसेज और फॉरेन ट्रेड्स दिखाने होते हैं, फॉरेन करेंसीज की मूवमेंट दिखानी होती है। सो देयर आर चांसेस कि 2-3 महीने में काफ़ी अच्छा एक इनमें एक रैली आए। और ये यहाँ से यूरो का जो टारगेट मेरे को लग रहा है वो 87.22 पहला पाइवॉट इसका है, सेकंड पाइवॉट इज 88 एंड इफ द 88 रैली सस्टेन्स वी कुड अनदर सी अ 90 लेवल्स ऑन यूरो। तो पाउंड और यूरो यहाँ से अभी बाय किया जा सकता है विद अ टारगेट ऑफ 1.5 रुपीज ऑन द अपसाइड, with a stop loss of 60 to 70 paisa on the downside, depending on if there is some very specific news on the currencies, जैसे कि बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कभी कुछ बोल दिया या कोई और इन्फ्लेशन वगैरह के रिलेटेड कोई बहुत बड़ी न्यूज़ है
उसकी वजह से अगर करेंसी हिट कर रही है, दैट्स अनदर थिंग. ऑन ट्रूली ऑन टेक्निकल बेसिस, दीज टू currencies are looking very bullish. Very bullish in the sense we could see an upside of 1.5 rupees, which is very good for a trader. अगर आप देखेंगे तो यूरो और पाउंड या करेंसी एज अ होल में ट्रेड करने का फायदा, बहुत कम अमाउंट में आप एक अच्छी क्वांटिटी बाय कर सकते हैं. प्रॉफिट्स भी बहुत अच्छा होता है, लॉसेस भी बहुत तगड़े होते हैं. तो 1000 के पेयर के हिसाब से अगर आपको 1 रुपये भी गेन हो रहा है तो आपको एक लॉट पे 1000 रुपये मिल रहा है. यूरो का जो 1000 का लॉट है उसको एक बाय करने के लिए यू नीड अराउंड 3000 टू 3500 रुपीज़. पाउंड का एक लॉट बाय करने के लिए आपको चाहिए 4 से 4500 रुपये. अगर यूरो यहाँ से 1 रुपये बढ़ता है तो आपका 3500 के इन्वेस्टमेंट पे 1000 रुपये का करीब प्रॉफिट होना पॉसिबल है, विच इज़ 30% ऑन योर गेन साइड. बट वहीं आपका स्टॉप लॉस होगा 60 to 70 पैसा. मतलब 3500 के इन्वेस्टमेंट पे आपको 700 से 750 रुपये तक का स्टॉप लॉस भी लगाना पड़ सकता है. तो ट्रेड आप अपने हिसाब से लीजिएगा. इन माई व्यू आई एम सीइंग अ गुड पॉजिटिव चार्ट ऑन इट, एंड मेरे को लगता है कि 15-20 दिन में अच्छी रैली इन दोनों में आ सकती है.